नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और इस जानकारी से आप अवेयर हो सकें और भविष्य में अपने लिए जो भी आपको जानकारी मिलती है उससे खुद को बचा सकें। तो देखिए, जो सेक्शन 498A मतलब 498A जैसे जो केसेस हैं, वो पत्नियां अपने पति पर लगा देती हैं। अब वो उसके पीछे कारण क्या होते हैं वो तो एक पति जान सकता है और एक पत्नी जान सकती है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये देखा गया कि ज़्यादातर घटनाएं जो है, ज़्यादातर कहानियां जो बनाई जाती हैं वो यही बनाई जाती हैं कि मुझे मारा पीटा, मुझसे दहेज मांगा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। यही कॉमन चीजें होती हैं। आप ज्यादातर जितने भी एफआईआर हैं उनको आप उठा के देख लीजिए, कोई कंप्लेंट केस है तो उसको उठा के देख लीजिए, आप पढ़ के देख लीजिए। 90% केसेस जो है वो इन्हीं चीजों पर आधारित हैं। और इसीलिए जो महिलाएं हैं, पहले वो केस करती हैं और केस करने के बाद फिर उसी केस के नीचे अंदर फंस जाती हैं। अब मैं एक आपको ये घटना बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल का मतलब मैं सभी के लिए नहीं कहूंगा, कुछ परसेंट महिलाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है पूरा परिवार खराब हो जाता है। पूरा मतलब समाज में भी वो लोग सोचते हैं कि इनकी वजह से पूरा इनका परिवार खत्म हो गया और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी खत्म हो जाती है। तो ऐसी ही घटना एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमको बताई, तो मुझे लगा कि मैं आपको वो चीज बताऊं कि कितना एक पत्नी जो है, कितना एक पति के साथ कितना गलत कर देती है। सब कुछ होने के बावजूद भी घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और कोई भी उसको ऐसा नहीं है कि भाई पति खराब है या फिर सुंदर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण क्या था मैं आपको वो पूरा बताऊंगा, ताकि आप इस स्टोरी से आप अपने जीवन में एक नई सीख ले सकें और आप भी समझ सकें कि वाकई ऐसी चीजें होती हैं। और जहां पर पत्नी गलत है, मैं सभी के लिए नहीं कर रहा हूं, सभी पत्नियां गलत नहीं होती हैं, बहुत अच्छी भी हैं जिनकी वजह से घर परिवार पूरा अच्छा चल रहा है। आज उनकी वजह से ही जो लड़का है, लड़के के माँ बाप हैं, वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा घर परिवार अच्छे से हैप्पीली जी रहे हैं। लेकिन कुछ परसेंट महिलाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से, जिनके साथ किसी मान लो कुछ महिलाओं के साथ गलत हो भी जाता है, तो जो गलत महिला है ना, उनकी वजह से उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है और उनको भी समाज उसी नजर से देखता है कि इसने ही गलत किया है। क्योंकि अब जो है वो ट्रेंड बन गया है कि महिलाओं के साथ में कुछ भी बातें हों, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी भी प्रकार को लेकर, ऐसी नहीं है कि मतलब उनको साथ में प्रताड़ना ही हो। लेकिन कहीं पर, क्योंकि ऐसा देखिए कोई परिवार नहीं है जहां पर लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में छोटा मोटा ना होता हो। लेकिन अगर उसी लड़ाई झगड़े को आप कोर्ट तक घसीट के ले जाओगे, तो फिर देखिए ये लड़ाई झगड़ा नहीं रहता, फिर ये बड़ी चीज बन जाती है और ये दुश्मनी का रूप ले लेती हैं। अब आने वाले टाइम में पति भी समझता है कि मान लो आज मेरे पे इसने ये झूठा मुकदमा लगा दिया, तो कल को मेरे पे और भी झूठा मुकदमा लगा देगी। क्या हो, मैं कैसे विश्वास करता हूँ। और कानून आज के टाइम में बहुत सख्त है। जिन 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 लोगों पर ये मुकदमे हुए हैं वो समझ सकते हैं कि कितनी उन्होंने अपने आप को, अपना मेंटली टॉर्चर हुए हैं, पैसे की बर्बादी हुई है, समय की बर्बादी हुई है। ऐसे ही लगातार बर्बादी होती रहती है, सालों साल होती है। लेकिन कहीं पर भी कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज का रास्ता नहीं निकलता है, क्योंकि पत्नी ये चाहती है कि अब मैंने मुकदमे कर दिए तो मैं इसको दबा कर रखूं, मेरे आगे झुके ही है, मुझसे माफी मांगे, मेरे परिवार से माफी मांगे। लेकिन पति तो पति है ना। अगर आप एक पुरुष को, एक अपने पति को इतना तुम झुकाओगे, उसको टॉर्चर करोगे, तो सोच कर देखो वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। ऐसा भी होता है। बहरहाल, मैं किसी के लिए पर्सनली किसी को नहीं कह रहा हूं। जो घटना होती है, जो मेरे सामने आती है, मैं उसी का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप भी इस चीज से अवेयर हो सकें और आप भी एक जानकारी ले सकें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं। पत्नी हर घर में है और हर घर में होगी आने वाले टाइम में। लेकिन ऐसी घटनाएं कैसी हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये फौजी हैं। फौजी मतलब कि देश की सेवा कर रहे हैं। और इनकी शादी जो है सन 2014 में हुई थी, और 14 में होने के बाद इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े हुए क्या नहीं हुए इसका हमें ब्यौरा नहीं दिया गया, लेकिन लड़ाई झगड़े आपस में हुए इनके। और मन मुटाव होता है। इसी बीच में जो है लड़की जो है वो घर छोड़कर जो है अपने माँ के पास चली गई। तो ये जब घर चली गई, अपनी पत्नी जो अपने घर चली गई, तो उसके बाद जो ये चीजें मतलब बड़ा रूप लेने लगी। और महीना 2 महीना हो गया, क्योंकि 6 6 महीने वैसे ही फौजी अपने फौज से अपनी नौकरी करके घर आते हैं। तो अब जो सा था ये समय, इनको लगा कि नहीं आ रहे, तो फिर इन्होंने जो है उस पर मुकदमा कर दिए। 498 का कर दिया, एक एफआईआर कर दी, और 323 504 506 3/4 डीपी एक्ट भी साथ में लगा दिया। मेंटेनेंस से कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस से कर दिया, और 406 का कर दिया, मतलब जो दान दहेज वगैरह दिया है उसको भी करने के लिए।
ऐसे इन्होंने कई मुकदमे कर दिए, मतलब कि जो भी कानून में इनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, जो भी इनको कानून में दायरा दिया जाता है, कानून में अधिकार दिए जाते हैं, वो सभी अधिकार उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। इसके बाद जो है अब काफ़ी समय हो गया, मतलब केस चल रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं आई। कई बार मतलब कभी ऐसा होता है, क्योंकि सेना की जॉब है तो भाई उसको जॉब छुट्टी नहीं मिल पाती है, मेडिसिन बुलाया जाता है तो छुट्टी में बहुत कम आ पाते हैं, 1-2 में मेडिसिन में आते हैं, लेकिन वो मेडिसिन भी फेल हो गया, किसी प्रकार से मेडिसिन में नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो था इन दोनों के बीच में कोई बात हुई जिसकी वजह से वो मेडिसिन फेल हो गया। अब फेल होने के बाद जो है वो लड़की जो है वो अपने मायके ही रही, और उसके बाद जो है मतलब आज 8 साल हो गए। अब मैं इनकी, ये फौजी हैं, इनके भी पीछे की कहानी बताऊंगा मैं, इनके परिवार में कौन कौन है। इनकी माँ है, और माँ इनकी विधवा है, यानी कि इनके जो पति थे वो काफ़ी समय पहले एक्सपायर हो गए किसी बीमारी के कारण। और जब ये दोनों भाई, 2 भाई हैं, मतलब कि एक माँ पर 2 बेटे हैं, पिता पहले एक्सपायर हो गए, उनके पति पहले एक्सपायर हो गए, और अब जो बेटे हैं उनकी परवरिश उन्होंने अकेले की है। इस बीच में उनकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो खराब होती है, लेकिन उस समय वो उनके भाई जो हैं वो उनकी मदद करते हैं। ऐसे समय पर अब ये जो लड़का है, इनके 2 लड़के हैं, एक लड़का जो है उन्होंने पढ़ा लिखा कर उसको फौजी बना दिया, उसने मेहनत करी। लड़का, मैं बताऊं आपके लिए तो आप फौजी समझ सकते हैं कि कितनी हाइट होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, कितना कमाता है ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा, कितना ही उसकी मतलब किस तरीके से उसकी जॉब उसकी होती है ये भी आप समझ सकते हैं। अब जो है वो पत्नी ने जो है ये केस कर दिए, केस करने के बाद जो है इसके पीछे रीजन क्या था कि उसकी नौकरी जो वो छूट जाए, क्योंकि उस पर जब केस हो जाएंगे, क्रिमिनल केस हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट रखेगी नहीं उसको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बुरा चाहने से किसी के बुरा नहीं होता है जब तक ईश्वर ना चाहे। तो ऐसा इन्होंने, मतलब इसने, पत्नी ने किया, इतने मुकदमे लगा दिए, मुकदमे लगाने तो आदमी परेशान हो जाता है, मेंटली तो टॉर्चर बहुत हो जाता है कि अब पता ना जीवन में आगे लाइफ में क्या होगा। लेकिन ये अपनी जॉब करते रहे, लगातार करते रहे। अब आज सन 2022 14 से सन 2014 में इनकी शादी हुई, 14 में होने के बाद जो है आज 22 हो गई, मतलब 8 साल हो चुके ऑलमोस्ट। अब इतने होने के बाद आज भी इनका जीवन ऐसा ही है। जो माँ है वो बेचारी अकेली अपने घर पर रहती है, अच्छा खासा घर है, और उसने आज तक पीछे मुड़ के वापस देखा ही नहीं कि मुझे पत्नी के घर जाना है, अपने पति के घर जाना है। ऐसा मतलब ना ही तो, अब इसका सोचकर देखिए कि जो माँ है उस पर क्या बीत रही होगी कि मेरा बेटा है बेचारा। एक बेटा इनका थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है, और दूसरा जो बेटा है जो फौजी है वो अपने फौज में है। अब इसमें जो है अब यहाँ पर देखिए कि एक तो माँ ने पूरा जीवन बिना पति के अपने काटा, ठीक है। आज बेटा है तो बेटा फौज में है, तो माँ अकेली रहेगी उस घर में। आप सोच कर देखिए उस घर का मतलब पूरा नाश हो गया, खत्म हो गया पूरा, कि एक पत्नी की वजह से। अगर वो सहती, कुछ सहती, सहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो सोचती कि मेरा पति है, मेरी सास है, अब मुझे इनके साथ में रहना है, मेरा जीवन इनके साथ में ही कटना है, जैसे है जैसे तैसे है। कोई इतना कोई टॉर्चर नहीं करता, कोई परेशानी जितनी तो थी नहीं जिसमें कोई आपको हो सकता है। हालांकि मुझे सारी बात पता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि उसकी पत्नी की वजह से वो तो अपना छोड़ कर चली गई। अब छोड़ के जाने के बाद जो है अब उसने मुकदमे कर दिए, केस कर दिए, तो केस करने का बेनिफिट उसको मिला क्या? ना ही तो उसको पति मिला, और ना ही ससुराल मिली, और उसका भी समय खराब हुआ, पैसा भी खराब हो रहा है। अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, तो भविष्य में क्या होने वाला है ये तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखी जाए कि आप, पत्नी जो है वो अपना मुंह मतलब बिगाड़ के या किसी प्रकार से दिमाग खराब हो जाता है, कैसे क्या हो जाता है, वो अपने परिवार में चली जाती है, अपने माँ बाप के पास चली जाती है। अब उसके बाद ये सोचती है कि अब वो पति जो है वो घर पे आए मेरे, मुझे मतलब क्या कहे क्या नहीं कहे वो जो जानती है। लेकिन इन सब के पीछे जो होता है ना, उसको हरासमेंट करना होता है। उसके पीछे ये ज़रूरी होती है कि उसके जो भी मतलब माता पिता हैं या और भी परिवार वाले हैं, वो सब लोग उससे ये कहें कि अब मुझे मेरे सामने जो है आके झुको। और यहाँ पर संभव नहीं होता है झुकना, क्योंकि पति पत्नी का जो है वो प्यार का रिश्ता है। अब तुम जबरदस्ती किसी को झुकाओगे तो देखिए वो झुकने से भी इनकार कर देगा। तो यहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब मैं जो मोस्ट प्रॉब्ली इस इंसिडेंट का जो बता रहा हूँ आपके लिए, सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ये सोच रही हैं कि मैं मुकदमा करके पति को परेशान करके उसको वो आ जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। प्यार की चीज़ें हैं, प्यार से ही बनाइए इनको। अगर आप सोचेंगे कानून का दायरा, कानून का इस्तेमाल करना, तो कानून देखिए किसी की सही नहीं है। अगर उसके लिए है, पति के लिए है, तो आपके लिए भी कानून कहीं ना कहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि आप सेक्शन 498A का केस तो कर देते हैं,
और केस करने के बाद जो है फिर वो आप पति पत्नी नहीं, एक एक्यूज्ड और एक विक्टिम हो जाते हैं। मतलब एक वादी और प्रतिवादी, एक के साथ गलत हुआ है और दूसरे ने गलत किया है। तो कोर्ट भी इनकार कर देती है कि अब जब इतना आपके बीच में बात बढ़ गई है तो फिर दोनों को, पति पत्नी को, हम कैसे एक साथ रहने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी घटना अगर आपके साथ में होती है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, समझें इन चीज़ों को, क्योंकि जीवन है पूरा, एक दिन नहीं है। और जो महिलाएं अपने पति के साथ गलत करती हैं ना, उनको इस धरती पर तो कहीं पर उनको चैन तो मिलेगा नहीं। वो ये सोचें कि मैं मतलब आगे लाइफ में अच्छी हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने किसी को दुख दिया है, परेशानी दी है, तो आपको भी दुख ना दुख परेशानी कहीं ना कहीं मिलेगी। और जब तक आप उससे अलग रहेंगे तब तक आपको मिलेगी। तो बेहतर है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सोचें कि ये चीज़ें बन जाएं। और अगर ज़्यादा ही चीज़ें हो गई हैं तो अलग होने का निर्णय लें। ये कानूनी विवाद में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, सिवाय समय बर्बाद करने के, पैसा बर्बाद करने के, और सामाजिक रूप से भी दूसरे को जलील करना और खुद भी जलील होना। तो ये बेहतर है कि आप भी इन सब चीज़ों को समझें। और बहरहाल कोई और नई बात होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इस चैनल पर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। और जिन लोगों को ये चीज़ समझनी है, और भी मेरे वीडियोस हैं, उनको आप देखें। देखने के बाद हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले, आपको लाभ मिले। और कोई एक भी घर अगर इस वीडियो को देख के बस जाता है तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।